इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2027 और अभी भी केमिस्ट्री में रट्टाफिकेशन कर रहे हो, मेमोराइजेशन पे जोर दे रहे हो, देन यू नीड टू स्टॉप नाउ। देखो, क्या लगता है तुम्हें जो AIR 100 बच्चा है वो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ता है एज कम्पेयर टू यू? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी वही चैप्टर्स पढ़ रहा है जो तुम पढ़ रहे हो। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो उन चैप्टर्स को राइट तरीके से पढ़ता है, तो तुम्हें भी वो तरीके पता होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी ऐसे ही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया ना तो तुम्हें जेई केमिस्ट्री में 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इवन दो यू आर एवरेज पर्सन, एवरेज स्टूडेंट, तब भी तुम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो केमिस्ट्री में अगर तुमने इस वीडियो में बताए गए स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पता है ज़्यादा बच्चों को क्या लगता है? उन्हें ये लगता है कि केमिस्ट्री तो ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। देखो, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग तब होती है जब आपने PYQs को क्रिस्टल क्लियर करके रखा हुआ है, जब तुम रिवाइज रेगुलरली कर रहे हो, जब तुम PYQs को बहुत अच्छे तरह से स्मार्टली सॉल्व कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, जब तुम रैंडम कोचिंग मटेरियल को इकट्ठा करने से बच रहे हो, वो ओवरलोड नहीं होना। बहुत बच्चों को क्या देखा है ना कि उसके फ्रेंड में जो कोचिंग मटेरियल उसको पसंद आ गया तो मुझे वो दे दे, कुछ दिन मैं देख लूँगा, उसको पढ़ लिया, फिर और कहीं से कोई कोचिंग मटेरियल मिला वो भी पढ़ लिया। इस तरह से ना बहुत गट्ठर बना लेते हैं। आपको अपना रिसोर्सेज ना लिमिटेड रखना है। इस तरह से ज़्यादा रिसोर्सेज रखोगे, बेकार चक्कर में पढ़ जाओगे, ना ये पढ़ पाओगे ना वो पढ़ पाओगे। सिर्फ अपने कोचिंग मटेरियल पे ध्यान दो। जिस भी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर, वहाँ के कोचिंग मटेरियल पे ट्रस्ट करो, उसको अच्छे से पक्का करो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। देखो, अगर तुम्हारी केमिस्ट्री पक्की हो जाती है ना तो तुम्हारे से एक क्वेश्चन करने में तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 60 सेकेंड्स लगते हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर तुमसे एक भी मिस्टेक हुआ ना, दैट विल कॉस्ट यू -4 मार्क्स, ठीक है? तो तुम्हारा जो AIR 100 रैंक है वो ये मिस्टेक्स ही डिसाइड करता है। तुम जितने कम मिस्टेक्स करोगे तुम्हारी रैंक उतनी ही अच्छी होगी, इसलिए मिस्टेक्स अवॉइड करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज मास्टर NCERT। बेटा, केमिस्ट्री में आपके लिए NCERT इज एवरीथिंग, ठीक है? एवरीथिंग। स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो NCERT इज एवरीथिंग, ठीक है? इट्स नॉट अ बुक फॉर यू, इट इज़ अ क्वेश्चन पेपर इन डिस्गाइज, ठीक है? ये बुक के रूप में छुपा हुआ क्वेश्चन पेपर है, इस तरीके से मान के चलो। सो यू हैव टू रीड द चैप्टर लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल एंड P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, इसको अच्छे से पक्का कर लोगे। साथ ही साथ हाईलाइट कर लोगे जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्शंस हो गए, कलर्स हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गया, ट्रेंड्स हो गया, नेम्ड कंपाउंड्स हो गए, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लोगे। देखो, जो भी चीज़ें आपके NCERT में लिखी हैं, यू कैन ट्रीट इट कि वो आपके क्वेश्चन पेपर के, जेई के क्वेश्चन पेपर पे आ सकता है। सो कुछ भी स्किप नहीं करना है, हर चीज़ पढ़ लेना है अच्छे से, ताकि तुम्हारी केमिस्ट्री मजबूत हो जाए। नेक्स्ट स्टेप इज द हाई वेटेज अटैक। देखो, अगर तुम जेई मेन ट्रेंड्स को एनालाइज करोगे ना तो तुम देखोगे कि कुछ चैप्टर्स जो हैं जेई केमिस्ट्री पोर्शन के, उसका मेजर पोर्शन हर साल कंसिस्टेंटली ऑन अ रिपीटेड बेसिस आता है। तो अगर तुमने उन पोर्शंस को पक्का कर लिया, उन चैप्टर के उन पोर्शंस को अच्छे से पक्का कर लिया, तो समझो तुम्हारा मोर देन 50% सिलेबस जो है केमिस्ट्री का वो पक्का हो चुका है और तुम्हारे मोर देन 50% मार्क्स केमिस्ट्री में पक्के हो जाएंगे। तो वो चैप्टर्स कौन से हैं? वो है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके बहुत ही ज़्यादा वेरी हाई चांसेस हैं आने के, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना, इसको बहुत अच्छे से पक्का कर लेना। देन वी हैव थर्मोडायनेमिक्स, इससे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, अगेन ये वेरी हाई चांसेस है, टॉप पे रखो इसको। देन यू हैव इक्विलिब्रियम, इसमें कॉन्सेप्ट्स प्लस कैलकुलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी हाई चांसेस अगेन। देन यू हैव केमिकल काइनेटिक्स, इट इज़ वेरी स्कोरिंग, बहुत स्कोरिंग होता है और इसके हाई चांसेस हैं। देन यू हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इसके भी हाई चांसेस हैं। देन यू हैव कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये इसके ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से रिएक्शंस को समझ के प्रिपेयर करना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हाई चांसेस है। देन यू हैव GOC एंड स्टेरियोकेमिस्ट्री, इसके भी हाई चांसेस है। ये जो है ना, ये तुम्हारा फाउंडेशन चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से पक्का कर लो। तो ये कुछ चैप्टर्स है, ये कुछ पोर्शंस है जिसको तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ तुम्हें हाईलाइट करते रहना है, जो भी चीज़ें तुम्हें NCERT में इंपॉर्टेंट लग रही है उसको अच्छे से हाईलाइट कर लो।
बात करते हैं थर्ड स्टेप की, तो दैट इज़ द AIR 100 रिविजन रूल। आज मैं तुम्हें मेरा सीक्रेट रूल देती हूँ रिविजन का, दैट इज़ 1721 रूल। क्या है ये है डे 1 में तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट रीड द चैप्टर और उसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। लर्न करने के बाद 7th डे क्या करोगे, यू विल रिवाइज योर नोट्स, ठीक है। जो भी तुम्हारा नोट्स है उसको अच्छे से रिवाइज करोगे और डे 21 पे यू विल सॉल्व PYQs अगेन, वापस से जाके PYQs सॉल्व करोगे। ज़्यादा बच्चे क्या मिस्टेक करते पता है, वो एग्जाम के पहले जाके रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। बेटा तब तक तो तुम सब कुछ भूल चुके रहोगे, ठीक है। साथ ही साथ रिवाइज करते रहना है, जैसी चैप्टर पढ़ा उसी के कुछ दिन के अंदर रिवाइज कर लो तो चीज़ें पक्की हो जाएंगी, तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहेंगी। देखो टॉपर बच्चा जो है ना, वो कभी भी चीज़ें भूल जाओ उसके बाद वापस से रिवाइज करो ऐसा नहीं करता, वो साथ ही साथ रिवाइज करता चला जाता है ताकि वो चीज़ों को भूले ही ना। बात करते हैं PYQ स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से तुम्हें PYQ सॉल्व करना है। तो ज़्यादातर बच्चे PYQ को होमवर्क की तरह सॉल्व करते हैं, ऐसा मत करना। वो क्या करते हैं, यहाँ से आंसर जैसी क्वेश्चन है आंसर देख लिया लिख लिया, ऐसा मत करना। कभी भी PYQ को होमवर्क की तरह सॉल्व नहीं करना है, PYQ को एक डिटेक्टिव की तरह सॉल्व करना है। किस तरीके से डिटेक्टिव किसी भी मैटर के डिटेल में जाता है, उसी तरीके से तुम्हें भी अपने क्वेश्चन के, अपने PYQs के डिटेल में जाना है। So after every question you will ask yourself which option was wrong and why was this option wrong। ये ऑप्शन जो है हमने इसको डिलीट किया, हमने इसको एलिमिनेट किया, क्यों किया, इसके पीछे क्या लॉजिक था। देन यू विल आस्क योरसेल्फ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सी NCERT लाइन को टेस्ट किया गया, कहाँ से उठकर ये आया, ये NCERT में कहाँ पर था। देन यू विल आस्क योरसेल्फ कि विच ट्रिक वॉज यूज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा ट्रिक यूज हुआ था। साथ ही साथ यू कैन आस्क योरसेल्फ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या किसी और भी दूसरे तरीके से पूछा जा सकता था। इस तरीके से तुम PYQs को एनालाइज करोगे, PYQs को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्या मेरा सजेशन ये है कि तुम 2019 से लेके 2026 तक के पेपर्स PYQs अच्छे से लगा लो, ठीक है। दैट इज़ लाइक गोल्ड फॉर यू, बहुत अच्छे से लगा लो, साथ ही साथ उसको एनालाइज करते जाओ। इस तरीके से जब तुम, और इसको रिपीटेड बेसिस पे लगाना है, ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया फिर बैठ गए, बार बार रिपीट करो। इससे क्या होगा, तुम्हें एग्जाम का पैटर्न समझ आएगा, तुम्हें दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद एनालाइज कर पाओगे कि तुम्हारे एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब मैं तुम्हें हर दिन केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ना है उसका डेली प्लान भी दे देती हूँ। तो देखो हर दिन तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ते वक्त क्या क्या इंक्लूड करना है, 3 थिंग्स है जो तुम्हें डेफिनेटली इंक्लूड करना है अपने स्टडी टाइम पे वाइल स्टडिंग केमिस्ट्री। क्या है वो, फर्स्ट इज NCERT। यू हैव टू रीड NCERT एवरी डे, ठीक है। डेली यू विल रीड NCERT। उसके बाद तुम क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स रिविजन, जो भी तुमने केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए उसको रिवाइज करोगे अच्छे से ऑन अ डेली बेसिस। उसके बाद यू विल बी सॉल्विंग केमिस्ट्री के 10 to 15 PYQs डेली, हर दिन 10 to 15 PYQs सॉल्व करना मैंडेटरी है। ये 3 थिंग्स तुम डेफिनेटली करोगे हर दिन। इसको तुम 6 मंथ्स तक लगातार करो, कंसिस्टेंटली करो विदाउट फेल। देखो अगर तुमने इस डेली प्लान को फॉलो कर लिया ना, ट्रस्ट मी तुम्हारे केमिस्ट्री का ग्राफ बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा तुम इंप्रूव कर जाओगे केमिस्ट्री में। उसके बाद तुम्हें किसी भी मैराथन सेशन की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंटली अगर तुमने इस तरीके से पढ़ लिया तो तुम्हारा केमिस्ट्री पे जो पकड़ है ना बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा। पता है बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं वो क्या है, वो ये है कि वो अपना 40% टाइम फिजिक्स को देते हैं, 40% टाइम मैथ्स को देते हैं और केमिस्ट्री के लिए वो रखते हैं सिर्फ 20%। इमेजिन, आर यू डूइंग जस्टिस विद केमिस्ट्री? बिल्कुल भी नहीं। तो केमिस्ट्री को भी तुमको प्रॉपर बराबर टाइम देना है। देखो अगर तुमने केमिस्ट्री को अच्छे से पकड़ कर बनाना, उसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर तुमने केमिस्ट्री में अच्छे से स्कोर कर लिया, एक्स्ट्रा 30 मार्क्स तुमने पा लिया, इमेजिन तुम्हारा रैंक थाउजेंड्स आगे बढ़ जाएगा बाकी बच्चों से, और दैट इज़ अ बिग नंबर, ठीक है। तुम बहुत बड़ा नंबर है। तो केमिस्ट्री पे भी आज से ध्यान देना शुरू करो, केमिस्ट्री को इग्नोर मत करो जैसे ज़्यादातर बच्चे करते हैं। देखो बेटा AIR 100 बनने के लिए आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को रिपीटेड तरीके से कंसिस्टेंटली पढ़ना है, उसको अच्छे से मास्टरी करनी है, NCERT अच्छे से करना है, रिविजन प्रॉपर्ली करना है, अग्रेसिवली करना है, PYQ उसको बहुत ही इंटेलिजेंटली सॉल्व करना है, उसको अच्छे से एनालाइज
रिवाइज करना है, देन यू हैव टू अवॉइड अननेसेसरी बुक्स। जो बुक्स का गट्ठा लेकर बैठते हो, यहाँ का भी मटेरियल खरीद लिया, वहाँ का भी मटेरियल खरीद लिया, इसको अवॉइड करो। केमिस्ट्री को साइड सब्जेक्ट ट्रीट करना बंद करो, स्टॉप इट, ठीक है। उसमें आपको 100/100 लाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, तो उस पर अच्छे से ध्यान लगाओ। अगर उसमें 100% स्कोर कर लिया, तुम्हारा रैंक ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो केमिस्ट्री को आज से इग्नोर करना बंद करो, केमिस्ट्री में जी जान लगा दो, उसको भी अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई करना स्टार्ट करो। केमिस्ट्री में मार्क्स इंप्रूव होगा, तुम्हारा रैंक डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो तुम्हारे साथ जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो लग जाओ पढ़ाई में, अच्छे से पढ़ो, डू प्रिपेयर वेल एंड लेट्स मेक इट हैपन टुगेदर। आई सी यू सून, बाय।